जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूवी स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो अपन ने कल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस स्टार्ट किया था। उसके सभी अपन ने आइडेंटिटी उसकी जान ली थी तथा उसके रूल्स भी जान लिए थे। आज से बेटा अपना क्या है बेटा, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस भी शायद कल आधा बता दिया था। आज अपन इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब कुछ ही जानेंगे। ठीक है बेटा, तो आप सब देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका कवर कराया जाएगा। जैसे कल हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिखवाया था, उसमें बोला था हमने सबसे पहले क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद एजआरएम, एजआरएम के बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा। क्या लिखा बेटा, प्लस आईएनजी। और उसके बाद क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद ईटीसी अदर जो भी बचता है। कुछ हमने एग्जाम्पल शायद कल भी बनवा दिए थे, और लेकिन आज से अपन ने यहीं से स्टार्ट किया है। ठीक है, जैसे बेटा वह खाना खा रहा है। क्या बेटा, वह खाना खा रहा है। सबसे पहले अपन को क्या है बेटा देखना, इसका टेंस का नाम। टेंस अपन ने लास्ट में देखा, क्योंकि हिंदी में टेंस की पहचान करने के लिए सबसे पहले अंतिम अक्षर देखते हैं, फिर अंतिम से पहले वाला अक्षर देखते हैं। अंतिम में क्या बेटा, है। ऐसे अपन ने क्या पहचाना, प्रेजेंट। और रहे से क्या पहचाना, कंटिन्यूअस। टेंस का नाम क्या बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर इसके बाद सेंटेंस देखा अपन ने, क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में लिखा है तो अफर्मेटिव है। ठीक है, और इसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा, ही। हमने बताया नहीं है, अफर्मेटिव में जो सबसे पहले दिया रहता है वही सब्जेक्ट का कार्य करता है। यानी वह का माने होता है बेटा ही मीन्स होता वह, तो ही। उसके बाद एज आर एम में से कोई एक आएगा। तो कल हमने जब रूल लिखवाए थे तो हमने पहला रूल लिखवाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इच का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इच का प्रयोग करते हैं। ये क्या है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट भी हमने लिखवाए थे, ही, सी, इट, या वन पर्सन नेम। वन पर्सन नेम यानी एक व्यक्ति का नाम। ओके, ये है क्या बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर। और प्लूरल सब्जेक्ट भी लिखवाए थे बेटा, यू, वी, दे, या टू पर्सन नेम। टू पर्सन नेम, टू पर्सन नेम, ये थे आपके बेटा प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, अब इसके बाद अपन ने सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इच का भी प्रयोग कर लिया। अब आपको क्या लगाना बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने बताया था बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले तो आप पहचान लीजिए वर्ब क्या है। तो आपको अंतिम में जैसे रहा, ऐसे अपन ने टेंस का नाम पहचाना। जिससे अपन टेंस का नाम पहचानते हैं उसको छोड़ के जो उससे पहले लिखा रहता है वही क्या होती है बेटा, वर्ब। वर्ब क्या है बेटा, खाना। तो खाना मतलब ग्रहण करना वाला है, ऐसे नहीं जो बना बनाए रखा वो नहीं, ग्रहण करना तुम जो खाते हो चबा चबा के। तो खाना का मीन्स होता है बेटा ईट मीन्स। ईट लगा दो, अपन ने क्या लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसके साथ अपन आईएनजी लगा देंगे, क्या हो गया बेटा, ईटिंग। ही इज ईटिंग। अब बेटा क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। अब क्या लगाना बेटा, ऑब्जेक्ट। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, जे वाला। वर्ब से पहले जो लिखा रहता है वो होता है बेटा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, खाना, मतलब जो बना बनाया आपका रखा है, भोजन, रसगुल्ला, काला जामुन, पूरी सब्जी, वो सब। तो ईटिंग द, भोजन के लिए बेटा फूड, फुल स्टॉप। ईटीसी दिया नहीं है इसलिए लगाएंगे नहीं। इस प्रकार से आपको बनाना है। वह खाना खा रहा है, तो क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एजआरएम में से कुछ एक एज आएगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईटिंग, ऑब्जेक्ट द फूड। आपका टेंस हो गया बेटा। ट्रांसलेशन बहुत ही इजी वर्क है, बट आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, बस सदैव के लिए क्लियर हो जाएगा। इतनी प्रैक्टिस होती है डेली बेटा। अगला जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो। ठीक है, आई। और आपको अगर रूल नंबर 3 याद होगा कल का, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आई के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाते हैं, एम। तो आई एम। ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ दो, फिर आ जाओ, फिर क्या लगाना, एम हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रहा हूं से टेंस का नाम पहचाना, इसको छोड़ के इससे पहले क्या
खेलना, तो ये क्या होगा बेटा, वर्ब। ये क्या है बेटा, खेलना क्या है, वर्ब। और खेलना का इंग्लिश होता है बेटा, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मीनिंग लिख लिया कीजिए बेटा, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। हम बोलते हैं जो भी ना आया हो आपको समझ में, जो वर्ड की मीनिंग भी ना बन रही हो, आप तुरंत लिख लिया कीजिए, ठीक है। तो प्ले मीन्स होता है बेटा खेलना, आई एम प्ले, उसमें आई एन जी लगा दो तो हो गया प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, क्या खेल रहे बेटा। और वर्ब से पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, या प्लेइंग क्रिकेट कर दो सीधे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब बेटा ऑब्जेक्ट के पहले जो सब लिखा रहता है वो ईटीसी के अंतर्गत आएगा। तो साथ हमने बताया नहीं, अब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद टेंस हमेशा पीछे से ही बनता है। आपने ऐसा नहीं, आई अपने की कोई मीनिंग, दोस्त की, फ्रेंड का के लिए, ऑफ, साथ, क्रिकेट, ऐसे नहीं बनाया। हमेशा टेंस देखना, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब लेके पीछे से ही बनेगा सदैव। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, साथ के लिए क्या करना है बेटा, विथ, विथ मीन्स होता है बेटा साथ, ठीक है। विथ है अपने फ्रेंड, और आई के लिए बेटा अपनी की, आई जैसे सब्जेक्ट के अनुसार अपने और स्वयं की मीनिंग लगती है। जैसे आई है, आई के लिए अपने की मीनिंग माई, यू सब्जेक्ट होता है तो यू के लिए अपने की मीनिंग योर, ही सब्जेक्ट होता है तो ही के लिए अपने की मीनिंग है। इस प्रकार के हर, सी होता बेटा, सी के लिए अपने की मीनिंग हर, दे होता तो देयर, इस प्रकार से अपने की मीनिंग सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। अपने लगाया क्रिकेट विथ माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड, आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। अगला ये वाला आ गया, हम छत पर बैठे हैं। ये थोड़ा बेटा रियल टेंस से थोड़ा, जैसे आपने पहचान कल की याद होगी तो ये वाला बनेगा। तो पहचान में आपको लिखाया गया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, खड़े हैं, बैठे हैं आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ क्या आगे बेटा, बैठे हैं, तो क्या आएगा, वी। वी क्या है बेटा, फ्लूरल सब्जेक्ट, आपको यहाँ से देख लो फ्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वी के साथ क्या लगेगा, आर, वी आर। बैठना का मीन्स होता है बेटा सिट मीन्स, और इसके साथ आई एन जी सिटिंग, पर के लिए ऑन द, छत के में रूफ, वी आर सिटिंग ऑन द रूफ। इस प्रकार से आपका ये वाला टेंस बनेगा, यानी बेटा मजा आ जाएगा आपको। बस आप कहते नहीं है कि मजे के साथ आप देखिए, अगर मजा ना आए तो कहना, पैसा वापस आपका, ठीक। तो जी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ तक कल हो गया था, तो यहाँ तक आज हमने थोड़ा आपको दोबारा एक बार बता दिया। अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपन नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, देखो नेगेटिव सेंटेंस, सभी सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे लिख देंगे अपन नेगेटिव सेंटेंस, ओके। और देखना थोड़ा सा चेंज करेंगे, पूरा अफर्मेटिव का रूल ही नेगेटिव का बन जाएगा। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट लगा देना, प्लस नॉट, छोड़ दिया, प्लस नॉट, ओके। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यानी आपने देखा होगा बेटा पूरा हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का ही रूल नेगेटिव सेंटेंस का बना दिया। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना, नॉट। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट याद कर लेना है, बाकी पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस का ही रूल नेगेटिव सेंटेंस पे अप्लाई हो जाता है। देखिएगा इससे एग्जाम्पल भी बना रहे हैं। सरिता, सरिता एक मधुर गीत, मधुर गीत नहीं गा रही है, नहीं गा रही है। अब बेटा जो सरिता है वो एक मधुर गीत नहीं गा रही है। और नेगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि आपको वाक्य के बीच में नहीं शब्द जरूर मिलेगा।
यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है तभी वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अगला, वे आज कल, वे आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं, वे आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब इन वाक्यों को आपको बताना है। सबसे पहले आप पहचानो बेटा नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। तो आप गौर से देखेंगे तो हर वाक्य के बीच में आपको क्या मिलेगा बेटा, नहीं। हर वाक्य के बीच में क्या मिलेगा आपको, नहीं। अगर वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो समझ जाइएगा वह वाक्य कैसा है, नेगेटिव। और नेगेटिव का रूल आपके सामने है। आपका को अगर इसका अफर्मेटिव बोले, जैसे आ जाए सरिता एक मधुर गीत गा रही है तो ये अफर्मेटिव है। अगर आ जाए सरिता एक मधुर गीत नहीं गा रही है तो ये नेगेटिव है। वैसे ही जी वे आजकल स्कूल जा रहे हैं तो अफर्मेटिव है, वे आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं तो नेगेटिव है। यानी नकारात्मक वाक्य कब होता है, अगर उसके वाक्य के बीच में नहीं नकारात्मक बात की जाए, मतलब ना मना करने वाली। जैसे वाक्य देख लो, वे आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं, सीधे बात है, नहीं जा रहे हैं, नकारात्मक सोच है। जैसे हम कहते हैं आप परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे, आप परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे, नकारात्मक वाक्य हो गया। प्यारे बच्चों, लाइट जा चुकी है लेकिन अपन अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि किसी ने खूब ही सही कहा है, किसी ने खूब बहुत सही कहा है कि जो पानी से नहाएगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वह लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदलेगा। यानी बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है, लाइट चली जाती है, हम पढ़ नहीं पाते। अब्राहम लिंकन जैसे लोगों ने बेटा सड़क में जो लाइट लगी रहती है खंबे के नीचे बैठ के पढ़ा है। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने वो डब्बी जानते हो अगर आप, डब्बी में पढ़ा है बेटा, डब्बी में पढ़ा है। ठीक है, इसलिए याद रखना बेटा, देखो लाइट चली गई लेकिन आप अपनी क्लास कंटिन्यू जरूर रखें, चाहे जैसे हो, क्योंकि रोज ही लाइट का ड्रामा है, क्या करें। डेली आधी क्लास डल पाती, आधी नहीं डल पाती, क्या करें। तो एक बात हमेशा याद रखना, क्या, जो पानी से नहाएगा वह लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वह लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदलेगा। चलो अपना अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। सरिता एक मधुर गीत नहीं गा रही है, क्या बेटा, सरिता एक मधुर गीत नहीं गा रही है, तो क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सरिता। सब्जेक्ट क्या है, सरिता, तो आपको लिख देना है सरिता, सरिता। उसके बाद एज आर एम में से कोई एक चीज देखो, कितनी अच्छी किस्मत है, अगर हम बंद करके चले जाते अभी ही आपकी क्लास नहीं डर पाती। ये लाइट भी बदमाश है कि जाने हो, अगर ये कमजोर लोग होंगे ना तो इसी प्रकार बेटा अपने जीवन में पता है ना, अपन सोचते कि चुनौती आ गई, अपन अगर उससे भाग जाएंगे डर के, अगर वो चुनौती आ गई अपने जीवन में सामने, अपने पास दो ऑप्शन है। अब तुम्हारे सामने पत्थर है कोई, आप कहीं मंजिल में जा रहे हो, आप देखा आ गई बेटा लाइट कि नहीं आ गई। जैसे आप कहीं किसी मंजिल में जा रहे हो तो आपके सामने पत्थर रखा है, आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप पत्थर को तोड़िए, कुछ करिए, प्रयास कीजिए, सरकाइए, चाहे जो कीजिए, उस पत्थर को वहां से अलग कीजिए, आगे बढ़िए, या आपके पास ऑप्शन है रास्ता बदल के पीछे चले जाइए, पीछे चले जाइए। हो सकता है उस पत्थर के पास बहुत सारा सोना रखा हो, उसके उस पार आपकी किस्मत वहीं से बदल रही हो। जैसे अभी अपने साथ लाइट ने किया, अगर लाइट चली गई, हम क्लास बंद करके चले जाते तो क्या होता, आपकी वीडियो नहीं मिल पाती। लेकिन हमने कहा नहीं कि हम क्लास चलाएंगे, अब चाहे लाइट जाए या जो जाए। लाइट देखो तुरंत आ गई, आगे की नहीं आ गई। इसी प्रकार अपना जीवन होता है, चुनौती अपन को लगती है बहुत बहुत बड़ी है, लेकिन अपन जब चुनौती को उतर जाएंगे ना उसके साथ, तो वो चुनौती खुद छोटी होती जाएगी और आपके सामने मार्ग खुलता जाएगा, रास्ता खुलता जाएगा, वही आपकी सफलता का पहला मूल मंत्र है। ठीक है, लगातार लगे रहो, निरंतर लगे रहो। सरिता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में एजआरएम में से कुछ एक। तो आपको पता है बेटा कि सरिता क्या है, भैया आप कहोगे भैया आपने लिखवाया है ही सी इट, या वन पर्सन नेम, एक व्यक्ति का नाम क्या होता है बेटा, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, एज, सरिता एज। फिर क्या लगना है, नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या लगाना है, नॉट। सरिता इज नॉट और बालू की फर्स्ट फॉर्म, इसको छोड़ के ये क्या होगी बेटा, बालू।
गाना का मीन्स होता है सिंगनी, तो सिंगिंग, सिंग और प्लस आईएनजी सिंगिंग। क्या गा रही है बेटा, इससे नहीं नहीं होगा आपके सर, इससे पहले नहीं लिखा, ये नहीं होगा ऑब्जेक्ट, नहीं से पहले जो लिखा होगा वह होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका जी पूरा है, क्योंकि गीत कैसा है, मधुर है। मधुर क्या है, एक, तो सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग, सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत, ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि गीत कैसा है, मधुर है, और वह क्या है, एक है। ठीक है, तो सरिता इज नॉट सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग। अगला, वे आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं, वे आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो क्या आएगा बेटा, दे। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, बार बार लिखो ऊपर, कह दो तो बेटा लिखते चलो, चलो लिख दे। अब दे के यहाँ बेटा सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल या सिंगुलर, तो आप कहेंगे भैया आप लिखवा चुके हैं, यू वी दे, 2% इनका होता है, प्लूरल होता है, तो दे आर, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, आर, दे आर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, दे आर नॉट, मालूम की फर्स्ट फॉर्म रही को छोड़ के पहले क्या जाना है वर्ब, गो, उसमें आईएनजी, तो क्या हो गया, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। और नाउ ईटीसी भी आ गया, आजकल, आजकल की बेटा मीनिंग होती है नाउअडेज, नाउअडेज, तो वे आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या बनेगा, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल नाउअडेज, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल नाउअडेज। ये था बेटा आपका नेगेटिव सेंटेंस, आपका नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखो, केवल जो अफर्मेटिव का होता है वही नेगेटिव का होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब का आपको क्या लगा देना है, नॉट, पूरा वही रूल अप्लाई होना है। ठीक है, अब देखो जैसे सरिता एक मधुर गीत गा रही है, तो सरिता इज नॉट सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग, सरिता इज नॉट सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग। वे आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल नाउअडेज। ठीक है, इसको तो बेटा लिख लिया होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। आई भी बेटा, आई देखो नॉर्मल तौर पे आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन प्रेजेंट में देखना हैव के साथ आई लगेगा, यानी प्लूरल भी मान लिया जाता है वहां पर। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल क्या कहता है बेटा, देखना बहुत ध्यान से, वर्ड शब्द दिखते ही आने आपके रूल में, देखना बस आगे पीछे हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले आ जाती बेटा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में लिख दें एचवी, एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी इसको बोलते हैं बेटा मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी। अगर बेटा नॉट कहीं आ जाए बीच में, जैसे क्या हुआ स्कूल नहीं जा रहे, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा बेटा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसके बाद ईटीसी, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतने शब्द आपके आएंगे। आप कह दो मुझे कैसे पहचाने, एग्जाम्पल लेके बताओ, तो एग्जाम्पल बता रहे, क्या राजू, क्या राजू कपड़े, क्या राजू कपड़े धो रहा है, क्या राजू कपड़े धो रहा है। अगला, क्या मैं, क्या मैं, क्या मैं गाना गा रहा हूँ, क्या मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना नहीं गा रहा बट बेटा पढ़ा रहे। ठीक है,
गला खराब है बेटा, इस वजह से थोड़ा आवाज लेट आ रही होगी, लेकिन अपनी क्लास कंटिन्यू चलेगी। क्या राजू कपड़े धो रहा है, क्या मैं गाना गा रहा हूँ। इसमें बेटा सबसे बड़ी गलती जो नए बच्चे होते हैं, जो क्लास 9 में होते हैं, उनने कभी पढ़े नहीं होते टेंस वगैरह, वे सबसे बड़ी गलती एक ही करते हैं कि वे क्या की मीनिंग तुरंत सबसे आगे व्हाट लगा देते हैं, जो आपको नहीं करना है, क्योंकि व्हाट ही बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो जिन वाक्यों के शुरू में क्या लगा होता है, उन वाक्यों को सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या राजू कपड़े धो रहा है, क्या राजू कपड़े धो रहा है। सबसे पहले आपको क्या की जगह क्या का मतलब है कि आपको हेल्प में वर्ब आगे करनी है, क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी है। तो राजू क्या है बेटा, पहले राजू देखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा बेटा, एज आर एम भी लिख दे रहे यहाँ, एज आर एम हेल्पिंग वर्ब लिख दे, तो आपको पता है ना कि इसकी क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए लिख दिया एज आर एम। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा बेटा, एज आएगा, एज। सब्जेक्ट क्या है आपका, राजू, तो एज राजू। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहा है से पहले क्या होता है, वर्ब आपको पता ही है, धोना का मीन्स होता है बेटा वॉश, वॉश मीन्स धोना, इसमें आई एन जी लगा दो तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग। फिर क्या धो रहा है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब से पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट कपड़े, वॉशिंग द क्लॉथ्स। ठीक है, ईटीसी कुछ दिया नहीं गया तो सीधे आप लगा दो क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ी गलती आपको नहीं करनी बेटा, बड़ी क्लास जैसे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क ना लगाने पर भी बेटा नंबर कट जाते हैं, इसको हल्के में मत लेना, हल्के में नहीं लेना, जो चीज छोटी होती है ना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। हाथी इतना बलशाली है, सबको जानवरों से निकलता है, लेकिन एक चींटी उसको दबा देती है। ऐसी ये छोटी चीज आपके नंबर कटवा देंगे, आप पूरा सही कराओगे, ये नहीं लगाओगे गलत ही माना जाएगा, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना बेटा। अगला, क्या मैं गाना गा रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले आई आ गया। अब रूल नंबर 3, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तो लगाना ही है, और रूल नंबर 3 क्या अपना कहता है कि आई सब्जेक्ट के साथ अपन क्या लगाते हैं, एम, तो आपको एम आगे करना है, एम सब्जेक्ट आई, इसको छोड़ दो, ये क्या है वर्ब, गाना का मीन्स होता है सिंग मीन्स, उसमें लगा दो आई एन जी सिंगिंग, उससे पहले होता है ऑब्जेक्ट सिंगिंग द सॉन्ग, ओके, और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल के सेंटेंस बनाने हैं आपको। जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल याद कर लो, सबसे पहले ए जा रहे हैं, मैं इसको बोलते हैं क्या बेटा, हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है, हमें हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं, सभी टेंसों में अप्लाई होता है। एज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राजू कपड़े धो रहा है, इज राजू वॉशिंग द क्लॉथ्स, इज राजू वॉशिंग द क्लॉथ्स क्वेश्चन मार्क। क्या मैं गाना गा रहा हूँ, एम आई सिंगिंग द सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको वाक्यों को बनाना है। ठीक है बेटा, अब अगले सेंटेंस की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, जो चौथा है क्या, डबल इंट्रोगेटिव। क्या है बेटा चौथा, डबल इंट्रोगेटिव। जिस प्रकार से बेटा नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस जो सेम था, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस था, किसका बेटा, नॉट इसका, वैसे ही आपका सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव भी आपका सेम ही है। देखिएगा, जैसे हमने डाला डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, केवल आपको क्या करना है, वाक्य के इससे पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड, इसको अपन बोलेंगे एक प्रश्नवाचक शब्द। ओके, अब तो क्वेश्चन वर्ड क्या होती है हम यहाँ लिखे दे रहे बेटा, क्वेश्चन वर्ड जैसे होंगे, मुख्य लिख रहे हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, कौन, कैसे, कौन सा, कौन सी, कौन सा, कौन सी। ओके,
जे वाक्य अगर आपको बेटा बीच में मिल जाए, जैसे अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप देखिएगा, तुम सब्जी क्यों बेच रहे हो, तुम सब्जी क्यों बेच रहे हो, तुम सब्जी क्यों बेच रहे हो। अगला, वे आज खाना कहाँ खा रही हैं, वे आज खाना कहाँ खा रही हैं। ओके, इस टाइप के अंदर से कोई भी वाक्य आ सकता। तुम स्कूल कब जा रहे हो, तुम गाना कब गा रहे हो, तुम मुझे कैसे जानते हो, तुम उसके कौन हो, वह कौन सी किताब लिए है, इस प्रकार के आएंगे। ठीक है, तो अगर आपके वाक्य मेन चीज आप देखना प्रश्नवाचक शब्द, इतने वर्ड आपको मिल जाए, इसके बाद किसका किसकी किसके कौन सा कौन सी कितने कौन सा कितना कितनी कितने जे भी वाक्य आ सकते हैं, लेकिन आपको मुख्य ये साथ याद रखना। इनकी अंग्रेजी भी लिखे दे रहे हैं। क्या होता है बेटा व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हु माने कौन, हाउ माने कैसे, और विच माने कौन सा कौन सी। ठीक है, जे वर्ड आपको जे भी याद रखने हैं। उनकी हिंदी के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यानी इनको हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रश्नवाचक शब्द। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। और कौन कौन होते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, कौन सा, कौन सी। अंग्रेजी बोले तो व्हाट मीन्स होता क्या, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हु माने कौन, हाउ मीन्स कैसे, और विच माने बेटा कौन सा कौन सी। ये होती है आपके इंग्लिश वर्ड। ठीक है, जैसे आपके वाक्य में पहले तो आपको क्वेश्चन वर्ड ही पहचान लेना। क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में मिल गए तो समझ जाना सेंटेंस कौन सा है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या इनका दूसरा नाम बेटा इसी से बना है, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। क्या बेटा, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस, क्योंकि इसमें बेटा क्वेश्चन किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे तुम सब्जी क्यों बेच रहे हो, हम किसी से पूछे तुम सब्जी क्या क्यों बेच रहे हो भैया, हम तुमसे प्रश्न कर रहे हैं क्या घर में प्रॉब्लम आ गई, कैसी ऐसी आपदा बीत पड़ी है कि तुम्हें इतनी छोटी उम्र में सब्जी बेचनी पड़ रही है। क्वेश्चन किया ना हमने बेटा, इसलिए इनको क्वेश्चन वर्ड टाइप बोलते हैं। जैसे वे आज खाना कहाँ खा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं ए राजू भाई खाना कहाँ खा रहे हो आज, कोई दोस्त है हमारा राजू भाई, ए राजू भाई आज खाना कहाँ खा रहे हो, यानी हमने उससे क्या किया बेटा, क्वेश्चन किया। इसलिए इन वाक्यों को क्वेश्चन वर्ड टाइप भी बोलते हैं। अब जैसे बना रहे तुम सब्जी क्यों बेच रहे हो, तो इसमें बेटा इसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आएगी। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की मीनिंग क्या होती है, अंग्रेजी लगानी है आपको। क्यों का मीनिंग होता है भाई, तो आपको लिख देना है भाई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद इजार है पूरा, केवल इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड पहचानना सीख लीजिए। जिस प्रकार से अफर्मेटिव नेगेटिव पूरा सेम रहता है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना पड़ता है, वैसे ही सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का रूल सेम है, केवल आपको क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आगे रख देनी है। अब लो बन गया, क्या तुम सब्जी बेच रहे हो, तो बना दीजिए। इजारे में से एक आएगा, तो आपको पता है यू क्या बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन क्या लगाते हैं, आर, भाई आर, फिर सब्जेक्ट क्या है यू, भाई आर यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो बेचना का मीन्स होता है बेटा सेल, सेल मीन्स होता है बेचना, उसमें आईएनजी लगा दोगे तो सेलिंग, भाई आर यू सेलिंग। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट क्या है, द वेजिटेबल, वेजिटेबल। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, वेजिटेबल, भाई आर यू सेलिंग द वेजिटेबल, पीछे दिया गया, तो आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, वरना आपका गलत माना जाएगा बेटा जी। ठीक है, तो आपका बन गया, तुम सब्जी क्यों बेच रहे हो, व्हाई आर यू सेलिंग द वेजिटेबल, व्हाई आर यू सेलिंग द वेजिटेबल। इसी प्रकार अगला बनाइए आप, वे आज खाना कहाँ खा रहे हैं, वे आज खाना कहाँ खा रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या पहचाना बेटा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है बेटा, कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी यहाँ से देखी, कहाँ का मीन्स होता है बेटा, वेयर मीन्स, तो आपको क्या लगा देना बेटा, वेयर, आपको क्या लगा देना, वेयर। उसके बाद क्या बेटा, ठीक है, तो बेटा फिर से लाइट चली गई, लेकिन डरना नहीं है, अपनी क्लास अपनी चलेगी। ठीक है, वे आज खाना कहाँ खा रही हैं, तो वेयर क्या था बेटा, क्वेश्चन वर्ड था, यहाँ से पहचाना कहाँ की अंग्रेजी।
अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से कुछ आना है, तो आप लोग बताएंगे इज आएगा कि आर आएगा कि एम आएगा। आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही है, दे हमें पता है, वे की अंग्रेजी होती है दे, और दे क्या बेटा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के साथ अपन क्या लगाते आर, तो वेयर आर, और दे मीन्स होता है वे, तो दे। अब इतना हो गया, अब क्या आना बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या है रही है से पहले क्या होता है वर्ब, वर्ब क्या है खाना, खाना का मीन्स होता है ईट, ईट उसमें आईएनजी लगा देना तो क्या बन जाएगा ईटिंग। भाई वेयर आर दे ईटिंग, क्या खा रहे बेटा, फिर कहाँ नहीं है, इससे पहले क्या जी कहाँ है जो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये तो अपन पहचान चुके ना पहले क्वेश्चन वर्ड है, इससे पहले जो होगा बेटा वो होगा ऑब्जेक्ट, ईटिंग द फूड, उसके बाद बेटा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये था बेटा आपका पूरा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज आर एम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी इसको अपन मेन वर्ब बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड इतने होते हैं बेटा, मुख्य 7 होते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, कौन सा, कौन सी, इनकी अंग्रेजी होती है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, विच, ये आपकी अंग्रेजी है। ठीक है, कोई और बात नहीं। अब अगला वाक्य क्या है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला टेंस कौन सा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो सबसे पहले अपन इसकी क्या जानेंगे, आइडेंटिटी यानी पहचान जानेंगे। आइडेंटिटी हिंदी भी लिखना हो तो आप लिख दीजिए पहचान, क्या लिखना है बेटा पहचान। अब अपना बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पे समाप्त हो गया, और अपन आज नया टेंस स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी का मीन से मतलब इसकी पहचान, इसके अपन को क्या लिखना है पहचान। तो इसकी पहचान होती है बेटा इस काल, मतलब इस काल का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस काल के, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुका है, कौमा चुकी है, कौमा चुकी है, कौमा चुके हैं, कौमा चुके हैं, कौमा लिया है, लिया है, कौमा दिया है, दिया है, या कुल मिला के हम एक और इसकी पहचान बता देंगे, लिया है, दिया है, या आप याद रखो बड़ा आ, चुका है जी तो होती है बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, प्लस है हो हूँ, है हो हूँ। ठीक है, ये सब दिया यानी तोड़े होंगे, गया होगा, गई होगी, ये सब भी बेटा प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। गए हो, तोड़े हैं, गई हो, ये सब आगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत। आदि शब्द आते हैं। ठीक है बेटा, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका हूं भी होता है बेटा, एक और बार चुका हूं, चुका हूं, लिया है, दिया है, कुल मिला के याद रखो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, प्लस है हो हूँ। वह स्कूल गया है, वे स्कूल गई हैं, और वे स्कूल गए हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब इनकी बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, अब इनकी हेल्पिंग वर्ब भी देख लीजिए बेटा, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, क्या बेटा सहायक क्रिया। ओके, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है बेटा, इसकी सहायक क्रिया होती है हैज या हैव।
होंगे आपके कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप पूरा बेटा प्रेजेंट जहाँ से हमने पढ़ाया था अब वहां से पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक कल रिवीजन करके रखिएगा, और कल यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट से आपकी पहचान हो गई, साइकिल हो गई, रूलों से कल आपको पूरा समझाया जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। बस आप सभी अपना प्यार हमें देते रहिए लाइक कमेंट और शेयर के माध्यम से। बाकी हम कंटिन्यू अपनी क्लास चलाते रहेंगे। ठीक है तो बच्चों, जय हिंद। तो बाकी आपको कल से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेटा पढ़ाया जाएगा। तो आप सब बेटा देखो निराश ना होया कीजिए जीवन से। जैसे किसी घर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उदास मत हुआ कीजिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का सार है। इसके बिना आपको सफलता नहीं मिलती। क्या बेटा? संघर्ष ही जीवन की का सार है, इसके बिना सफलता नहीं मिलती। बेटा जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा उसको सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि जीवन का सार क्या है? संघर्ष ही है। आज हम पढ़ा रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, आप संघर्ष नहीं कर रहे, तो आपको सार नहीं मिलेगा। तो संघर्ष ही जीवन का सार है, जिसके बिना सफलता नहीं मिलती। क्या बेटा? संघर्ष ही जीवन का सार है। संघर्ष ही जीवन का सार है, जिसके बिना सफलता नहीं मिलती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। संघर्ष करते रहिए, मस्त रहिए, बेहतरीन रहिए। मिलते हैं अपन कल की बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद।